रमदान आने में चंद ही दिन बाकी थे और पूरा मोहल्ला एक खास नूर और खुशी में डूबा हुआ था। हर घर में सफाई हो रही थी, लाइटें लगाई जा रही थीं और दिलों में रमजान के इस्तकबाल की तैयारी चल रही थी। इसी मोहल्ले में अहमद साहब का एक सादा सा मगर बाअखलाक घर था, जहां वो अपनी बीवी फातिमा बीबी और 2 बेटियों आयशा और ज़ैनब के साथ रहते थे। आयशा बड़ी बेटी थी, निहायत नेक, बापर्दा, नमाज की पाबंद और अल्लाह से डरने वाली। उसके हाथ में अक्सर तस्बीह होती और ज़बान पर जिक्र, जबकि ज़ैनब उसके बिल्कुल बरक्स थी। खूबसूरत, फैशन की दिलदादा, मेकअप, नए कपड़े, जूते और सोशल मीडिया उसकी दुनिया थे। सलाम दोस्तों, तो मैं अभी तैयार हुई हूँ और मुझे ये लुक बहुत पसंद है। मैंने सोचा फ़ौरन आप सबके साथ शेयर करूँ। सलाम दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज आप सबसे बात कर रही हूँ। जल्द मिलेंगे, खुदा हाफिज़। नमाज का नाम आते ही वो मुस्कुरा कर कह देती कि अभी वक्त है, बाद में पढ़ लूंगी। रमजान की तैयारी शुरू हुई तो माँ बाप भी मसरूफ हो गए। फातिमा बीबी सहरी और इफ्तारी की फहरिस्तें बना रही थीं और अहमद साहब मस्जिद में तरावी के इंतजामात पूछ रहे थे। दोनों बहनें ऑनलाइन शॉपिंग में लग गईं। आयशा ने कुरान पाक, जाय नमाज, तस्बीह और खजूरें मंगवाईं, जबकि ज़ैनब ने महंगे कपड़े, अबाया, जूते और मेकअप ऑर्डर किया। आयशा ने नरमी से समझाया कि रमजान इबादत का महीना है, सिर्फ दिखावे का नहीं, मगर ज़ैनब ने हंसते हुए बात टाल दी। आज मैंने टिकटॉक बनानी है। मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? हाँ, गाइस, मैंने काफ़ी सारे ड्रेस ऑनलाइन मंगवाए हैं। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। गाइस, आप बताना मैं कौन से ड्रेस में प्यारी लग रही हूँ। प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। ये मेरा फेवरेट ड्रेस है, कैसा लग रहा है? गाइस, ये ड्रेस मैंने ईद पर पहनना है। कैसा लग रहा है? अच्छा गाइस, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। माँ बाप ने भी कई बार नमाज की नसीहत की, मगर ज़ैनब के दिल पर कोई असर न हुआ। रमजान से एक रात पहले ज़ैनब हस्बे मामूल मोबाइल में मसरूफ थी। देर हो गई और वो वहीं सो गई। इसी रात उसने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उसकी रूह को हिला कर रख दिया। उसने खुद को एक अंधेरी और सुनसान जगह में पाया, जहां अजीब सी घबराहट थी। अचानक एक भारी आवाज गूंजी कि नमाज कहाँ है, रोजे कहाँ है। ज़ैनब घबरा गई। उसने देखा कि उसके खूबसूरत कपड़े, मेकअप और दुनियावी चीजें एक एक करके उससे दूर हो रही हैं और वो बिल्कुल खाली हाथ रह गई है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चीखना चाहती थी मगर आवाज न निकल सकी। खौफ इस कदर था कि उसकी आंख खुल गई, पसीना बह रहा था और दिल कांप रहा था। उसने पहली बार मौत, हिसाब और अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ महसूस किया। वो कांपते कदमों से अपनी माँ के पास गई और सब कुछ बताते हुए फूट फूट कर रोने लगी। आयशा ने उसे गले लगा लिया और कहा कि ये अल्लाह की तरफ से तंबीह है, अभी वक्त है। वो रात ज़ैनब के लिए बेख्वाबी और सोच में गुजरी और इसी सोच के साथ फजर का वक्त आ गया। फजर की अजान की आवाज़ जैसे ही गूंजी, ज़ैनब ने एक गहरी सांस ली। आंखों में आंसू थे और दिल में खौफ भी और उम्मीद भी। उसने पहली बार दिल से वुज़ू किया और जाए नमाज पर खड़ी हो गई। उसकी ज़बान काँप रही थी, मगर दिल अल्लाह की तरफ झुका हुआ था। नमाज के बाद उसने सजदे में जाकर सच्ची तौबा की और वादा किया कि अब वो नमाज कभी नहीं छोड़ेगी। जब रमज़ान का पहला दिन आया तो ज़ैनब ने रोज़ा रखा। भूख और प्यास ने उसे कमज़ोर ज़रूर किया, मगर उसके दिल को मजबूत कर दिया। सहरी में उठना, इफ्तार का इंतज़ार और हर नमाज वक्त पर पढ़ना उसकी नई आदत बन गई। अब वो आईने के सामने कम और जाए नमाज पर ज़्यादा नज़र आने लगी। मेकअप कम हो गया, मगर चेहरे पर सुकून और नूर आ गया। आयशा ये सब देखकर शुक्र अदा करती रही और माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू थे। ज़ैनब अब खुद दूसरों को नमाज की याद दहानी कराती, कहती कि रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं, बल्कि नफ्स को काबू में रखने का जरिया है।
उसने समझ लिया कि असल खूबसूरती कपड़ों और मेकअप में नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत में है। रमज़ान के आखिरी अशरे में वो रातों को जाग कर दुआ करने लगी, अपने पिछले गुनाहों पर शर्मिंदा और मुस्तकबिल के लिए पुरउम्मीद। उसने महसूस किया कि जो सुकून उसे सजदे में मिला वो कभी किसी फैशन या दुनियावी चीज़ में नहीं मिला। अहमद साहब अक्सर कहते कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे देता है, बस एक लम्हा काफ़ी होता है। रमज़ान ने ज़ैनब की ज़िंदगी बदल दी थी। अब वो जान चुकी थी कि नमाज दीन का सुतून है और रोज़ा सब्र की तरबियत। इस कहानी में हम सब के लिए यही सबक है कि रमज़ान सिर्फ सजावट और ख़रीदारी का महीना नहीं बल्कि दिलों को बदलने का महीना है। अगर इंसान सच्चे दिल से पलट आए तो अल्लाह रहीम है, वो माफ़ भी करता है और सवार भी देता है। बस शर्त यह है कि हम वक्त रहते जाग जाएं।